दोस्तों आज की मूवी में हमें दिखाया गया है कि एक ब्लाइंड बंदा होता है, उसके बाद एक बच्ची होती है। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग जो है उसको चोरी करने के लिए आते हैं, उसको अपने साथ ले जाने के लिए आते हैं। लेकिन ये बंदा जो होता है बड़ी हिम्मत के साथ उनका मुकाबला करता है और उनको हरा देता है और अपनी बच्ची को जो है सही सलामत जो है लेके आ जाता है। तो ये लड़ाई जो है इसी बच्चे के ऊपर दिखाई गई है। अब दोस्तों यहाँ मूवी की स्टार्ट होती है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है। एक लड़की जो होती है जंगल से भाग रही होती है और उसके पीछे एक डॉग लगा होता है। ये जंगल जो है बहुत खतरनाक जंगल होता है। ये बच्ची जो है बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा बचा के जो है ऊपर नीचे करके यहाँ से भाग रही होती है और डॉग इसका पीछा कर रहा होता है। ये करती है बड़ी मुश्किल से जो है एक जगह पहुंचती है और गाड़ी के सामने देखती गाड़ी है तो उसने गाड़ी में गन रखी होती है। ये गन को लेने वाली होती है तभी पीछे से एक बंदा आ जाके पकड़ लेता है। दरअसल ये लड़की जो होती है इसका नाम होता है फिनिक्स और ये आदमी जिसको पकड़ा है इसका नाम होता है नॉर्मन। अब ये बताता है कि तुम इस बार फेल हो गई हो। दरअसल ये लड़की जो होती है यहीं इसी के साथ रहती है और ये जो है उसका दादा है। अब यहाँ पे ये लड़की जो होती है उसके साथ चली जाती है। ये जब घर जाती है तो यहाँ पे लड़की जो होती है अपने दादा के बाल बना रही होती है, यानी नॉर्मल के बाल बना रही होती है। नॉर्मल जो है इस लड़की को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इससे जो है कभी भी अपने आप से दूर नहीं होने देता, कभी उसको इस जगह से बाहर नहीं जाने देता है और वह जो है हमेशा उसको अपने साथ ही रखता है। अब काफ़ी दिन बीत जाते हैं तभी वहाँ पे हरमेंडेस आती है। वह हरमेंडेस जो होती है बाहर से इनका कनेक्शन होती है, यानी बाहरी दुनिया में इनको क्या सामान चाहिए क्या नहीं चाहिए ये सारा कनेक्शन जो होती है यही होती है और यही सामान लेके आती है। वह इसको बोलती है कि तुम जो है उसको बाहर जाने दो फिनिक्स को, अगर बाहर की दुनिया नहीं देखेगी तो पागल हो जाएगी, वो एक दिन खुद जो है इस जगह को छोड़ के चली जाएगी। तब उसको लगता है कि नहीं यार ये सही बोल रही है, इसको जाना चाहिए। अब नॉर्मल कहता है ठीक है तुम उसको आज बाहर ले जाओ लेकिन तुम जो है रात होने से पहले आ जाना। अब ये लोग क्या करते हैं बाहर की दुनिया में जाते हैं। तब यहाँ पे फिनिक्स जो होती है वो एक गाना गा रही होती है। तब यहाँ पे हरमेंडेस पूछती है कि गाना तुम्हें कैसे याद है। वो बताती है कि शायद मेरी मॉम बचपन में गाती हो तो मुझे याद हो। तब वो बताती है कि मैं तुम्हें अपने मॉम के पास लेके जा रही हूँ। दरअसल उसके दादा ने उसको बताया था कि उसकी मॉम जो है घर में आग लगने के कारण मर गई थी और उसके कुछ बाल सफेद थे तो वो उसी कारण सफेद थे। अब लोग उसी घर में जाते हैं जिस घर में आग लगी थी। तो ये करती है उस घर में कुछ फूल वगैरह चढ़ाती है और फूल चढ़ाने के बाद जो है ये वहाँ से आ जाती है। लेकिन जब आती है तो एक प्लेग्राउंड होता है, वहाँ पे इसको जो है हरमेंडेस छोड़ देती है। ये काफ़ी देर तक देखती है, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग खेल रहे थे, ये दूर बैठी होती है, अकेली होती है क्योंकि इसके तो कोई दोस्त ही नहीं था ना, ये खेल नहीं पाती है। इसको अपने आप को बहुत अकेलापन महसूस होता है। कुछ देर बाद जो है वहाँ पे हरमेंडेस आ जाती है। अब हरमेंडेस के साथ जो है ये लोग आगे जाते हैं। जैसे टॉयलेट लगी होती है तो ये टॉयलेट जाती है। जब ये टॉयलेट जाती है तो वहाँ पे एक अजीब सा बंदा आता है, वह इसको बहुत देर से घूर रहा था और वह इसको जो है आगे जाने नहीं दे रहा था। तभी यहाँ पे इनका डॉग आ जाता है, तो डॉग जो है इस पे भौंकता भी है। तब यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग आ जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पे हरमेंडेस इसको घर छोड़ देती है। तब यहाँ पे ये बोलती है अपने दादा से कि मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है, मेरे दोस्त बनाने हैं। इसका दादा कहता है मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। तब ये कहती है नहीं मुझे और बाहर के दोस्त बनाने हैं। इनके बीच काफी इस बात को लेकर बहस होती है। अब यहाँ पे हरमेंडेस जाती है तो वहाँ पे सामने एक ट्रक खड़ा होता है। उस ट्रक वाले तो बोलती है तुम आगे बढ़ाओ, तो ट्रक वाला क्या करता है ठीक है बढ़ा रहा हूँ। हरमेंडेस वापस अपनी गाड़ी में बैठती है लेकिन इस बार गाड़ी वो अकेली नहीं होती, पीछे कोई और बंदा होता है। उसे गला पकड़ता है, उसको मुंह पे मार देता है। अब यहाँ पे वो लोग जो है इसके पास जाते हैं। इसका एक डॉग होता है जो बहुत देर से भूखा होता है, तो ये लोग डॉग के पास जाते हैं। डॉग जो है यहाँ पे चुपचाप वो बंदे लोग क्या करते हैं डॉग को अपने पास बुला लेते हैं और बुलाने के बाद मार देते हैं। यहाँ पे नॉर्मन जो होता है डॉग को खाना देने के लिए जाता है। जब वो देखता है कि इसने पहले ही खाना नहीं खाया है तो वो समझ जाते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी यहाँ पे जो है वो और आगे जाता है, उसको पता चलता है डॉग नीचे डला हुआ है। जैसे ही वो उसको छींटा है तो उसमें खून ही खून होता है। ये बंदा समझ जाता है किसी ने उसको डॉग को मार दिया है। तो कुछ हलचल भी सुनाई देती है। अब वो समझ जाता है कि अंदर पक्का कोई ना कोई है। तभी वहाँ पे जो है फिनिक्स को भी समझ में आता है कि अंदर 3 लोग अंदर आए हैं। वो बड़ी मुश्किल से जो है अपने आप को छुपाती है क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल ने उसको काफी कुछ सिखाया हुआ था। वह जो है छुपते छुपाते जाती है लेकिन एक बंदा क्या करता है उसको पकड़ लेता है। लेकिन पीछे से एक हाथ आता है, हाथ जो है वही नॉर्मन का होता है। यहाँ पे उस बंदे को वह पकड़ लेता है, उसको खूब मारता है। यहाँ पे फिनिक्स से कहता है तो अंदर वाले रूम में जाओ, वहाँ पे लाल दरवाजा होगा उसके अंदर छुप जाना। फिनिक्स वहीं पे अंदर आती है, उस लाल दरवाजे में छुप जाती है। तभी वहाँ पे एक बंदा और आ जाता है, उसको निकालने की कोशिश करता है लेकिन ये नहीं निकलती है। तब वो बंदा करता है वहाँ पे पानी को भरने लगता है। पानी को भरने के बाद जो है यहाँ पे दूसरी ओर नॉर्मल अपने आप को जो है ग्लू लगा रहा था। अब ग्लू लगाने के बाद वो जैसे गैराज में जाता है एक दूसरा बंदा वहाँ पे आ जाता है। नॉर्मल जो है चुपचाप वहीं पे लुका होता है। ये दूसरा बंदा जो है उसको ढूंढ रहा होता है। जैसे ही उसको मौका मिलता है नॉर्मल को वह क्या करता है उसके मुंह को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद जो है उसको जो है मारने लगता है। उसके मुंह में बहुत सारा ग्लू लगा देता है। एक दूसरा बंदा आगे देखता है उसका भाई, तो देखता है कि इसके मुंह में बहुत ज्यादा ग्लू है, वो सांस नहीं ले पा रहा है।
तुरंत वो एक हथियार लेता है, उसके गाल में एक छेद करता है, जिसके कारण जो है उसको कुछ सांस ले मिले। अब वहां पे जो है एक कांच का टुकड़ा उठाता है और अपने मुंह को काटता है, जिसके कारण बेचारा वो सांस ले सके। अब ये लोग क्या करते हैं, उसको मारने के लिए चले जाते हैं। इस लाल डब्बे में भी जो है पानी बहुत ज्यादा भरने लगा था, और यहाँ पे वो बंदा क्या करता है, पाइप को इसमें लगा देता है ताकि यहाँ पे जो है पानी भर जाए और ये लड़की जो है खुद वहीं से निकल जाए। वो एक तार के टुकड़े को भी जो है यहाँ पे डाल देता है कि अगर ये लड़की नहीं निकली तो ये बंदे लोग क्या होंगे, मारे जाएंगे। अब बाकी बंदे जो है यहाँ पे एक बंदा ढूंढ रहा होता है, तभी वहां पे वो क्या करता है, और नॉर्मल की एक गैस भरा हुआ पाइप जो होता है यहाँ पे छोड़ देता है। इस गैस भरे पाइप से छोड़ने से ये होगा कि अगर बंदा गोली चलाएगा, और गोली चलाएगा तो मारा जाएगा। नॉर्मल जो होता है वहां पे आप समझ जाते हैं गोली तो चला नहीं पाएगा, तो ये करता है बड़ी हिम्मत करके वहां पे जाता है। जाने के बाद जो है ये उसको पकड़ लेता है और दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है, और ये क्या करता है, उसको मारने में कामयाब हो जाता है। और ये यहाँ पे जो है उसको एक गोली चलाता है, जिसके कारण एक धमाका होता है, लेकिन इस धमाके में ये बच जाता है और सामने वाला बंदा जल के राख हो जाता है। अब ये उस तार को भी निकाल देता है और उस पानी को जो है, टैंकर को, उस चाल को नीचे गिरा देता है, जिसके कारण पानी पूरा नीचे गिर जाता है। और वहां पे बड़ी मुश्किल से जो है फिनिक्स को बाहर निकाल लेता है। उसको बाहर निकालने के बाद जो है उसको अपने साथ यहाँ से ले जाता है, लेकिन तभी वहां पे मैन विलन आ जाता है। जी हाँ, वहां पे जो है अर्नोल्ड नाम का एक और बंदा आ जाता है। दरअसल यही मैन बंदा था जिसने पूरा कांड करवाया था, इसी ने इनको जो है लड़की को किडनैप करने के लिए कहा था, और यही जो है मैन खतरनाक बंदा होता है। ये लोग जो है बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के यहाँ से भाग रहे थे। यहाँ पे अब अर्नोल्ड जो होता है वो अंदर जाता है, अंदर जाकर देखता है सब जगह, तो नीचे तय खाना होता है। तय खाने से होते हुए जो है यहाँ पे फिनिक्स और उसका अंकल जो है बाहर निकल गया था। तब ये लोग क्या करते हैं, उसी जगह से भी जो है ये लोग आते हैं। जब ये लोग बाहर आते हैं तब यहाँ पे जो है नॉर्मल ने ऊपर लॉक लगा दिया था, लेकिन यहाँ पे अर्नोल्ड क्या करता है, जो गोली मार देता है, लॉक को तोड़ देता है। अब ये लोग क्या करते हैं, झाड़ी में छुपे होते हैं। तब ये बंदा भी वहीं पे आता है। तब ये बोलता है यहाँ पे फिनिक्स से कि तुम मुझसे मत डरो, तुम्हें अगर डरना है तुम इस बंदे से डरो, तुम्हारे साथ में है, ये तुम जानती नहीं कितना खतरनाक बंदा है, वो तुम्हारे साथ क्या करने वाला है। तब ये बात सुन के जो है अर्नोल्ड का दिमाग खराब हो जाता है, वो बाहर आ जाता है, और बाहर आके जो है इसको मारने लगता है। लेकिन वहां पे 2-3 लोग होते हैं तो उसको पकड़ लेते हैं। उसको पकड़ने के बाद उसको खूब मारते हैं और ये बेहोश हो जाता है। तब वो लड़की को बुलाता है, उससे कहता है कि बेटा मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। वो अपने बाल को दिखाता है, बोलता है कि ये देखो मेरे बाल भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही हैं। असल में हमारे एक घर था और हमारे घर में आग लग गई। ये बोलता है कि इस बंदे ने तुम्हें किडनैप कर लिया था और तुम्हें अपने घर ले आया था और तुम्हें यहाँ पे पालने लगा था। दरअसल मैं भी जो हूँ तुम्हारे कई बार तुम्हें सोचा कि हकीकत बता दूं, लेकिन मैं तुम्हें हकीकत नहीं बता पाया। तब वो एक बंदे से बोलता है कि इसको जो है तुम वैन में लेके जाओ और वहां पे इसको जो है अंदर लेके चलना, हमें इसको अपने साथ लेके जाना है। लेकिन तभी क्या करता है, यहाँ पे नॉर्मल जो होता है झाड़ियों से भाग जाता है, वह जो अपनी जान बचा लेता है। अब बाकी लोग जो होते हैं नॉर्मल के पीछे आते हैं, उसको ढूंढ रहे होते हैं, और यहाँ पे फिनिक्स को एक बंदा लेके जा रहा होता है। लेकिन फिनिक्स भी क्या करती है, एक हथियार उठाती है और उसके पैर में मार देती है, और मारने के बाद जो है वहां से भाग जाती है, वो अंदर चली जाती है। अब यहाँ पे बंदा जो होते हैं, बाकी लोग इसको ढूंढ रहे होते हैं फिनिक्स को, और एक बंदा जो होता है वह नॉर्मल को ढूंढ रहा होता है। ये लोग जो है यहाँ पे छुपा छुपाई के खेल चल रहा होता है, सब जो है छुपे होते हैं। तभी यहाँ पे नॉर्मल जो होता है फिनिक्स के पास आता है, उसको जो है यहाँ पे अपने पास लेके आता है, उसे कहता है कि तुम ऊपर चलो मेरे साथ। ऊपर ये लोग जो है फिनिक्स और नॉर्मल आ जाते हैं, दोनों ऊपर आते हैं। लेकिन पीछे जो है यहाँ पे अर्नोल्ड ने एक डॉग को छोड़ दिया था, और डॉग जो है बहुत खतरनाक होता है। अब यहाँ पे डॉग इनके पीछे आता है। यहाँ पे फिनिक्स क्या करती है, खिड़की से बाहर आती है, वह दूसरे रूम में जाने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरे रूम में जा नहीं पाती है, बल्कि नीचे गिर जाती है। जब वो नीचे गिरती है तो एक बंदे करता है, उसको पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद उसको क्या करता है, बेहोश कर देता है और अपने साथ गाड़ी में बिठा लेता है। और वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है नॉर्मल जो होता है डॉग से बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह भी क्या करता है, डॉग से बच नहीं पाता, एक जाली को जो है अपने ऊपर ढांक लेता है जिससे डॉग काटे ना। अब बाहर वाले जो बंदे होते हैं, बाकी किडनैपर, वो लोग क्या करते हैं, सब बाहर आ जाते हैं और उस पूरे घर में आग लगा देते हैं, जिसके कारण जो है यहाँ पे नॉर्मल जो है जल के मर जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, उस लड़की को लेकर आ जाते हैं। नॉर्मल घर में आग लगी होती है चारों तरफ, लेकिन फिर भी जो है बड़ी मुश्किल से वो जो है उस बच आता है, और वो उस डॉग को ही बचा लेता है जिसको जो है इन लोगों ने भेजा था मारने के लिए। अब ये लोग क्या करते हैं, उस लड़की को लेके आ जाते हैं अपने साथ, और यहाँ पे नॉर्मल जो है उसका पूरा का पूरा घर जो है जल चुका था, पूरा घर जो है बर्बाद हो चुका था, और यहाँ पे फिनिक्स जो थी वो भी उसके साथ नहीं थी। इस बात से जो है बेचारा बहुत दुखी हो जाता है, उसका बहुत जम के दिमाग खराब होता है, उसे बहुत गुस्सा भी आती है कि अब वो इनमें से किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन इनका एड्रेस तो उनको नहीं पता था, लेकिन उसे याद आता है कि इस डॉग को तो पता है, तो यहाँ पे क्या करता है, ये डॉग को कुछ खाने वगैरह के लिए देता है, और उसे गले में एक पट्टा बांधता है और कुछ हथियारों को जो है अपने साथ रख लेता है, क्योंकि ये डॉग जो है अपने मालिक घर जानता था। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर लड़की जो होती है फिनिक्स, वह अर्नोल्ड के घर में होती है,
तब यहाँ पे एक लेडी भी होती है, तब ये बताता है कि ये तुम्हारी माँ है जो उस दिन आग में जलने से बच गई थी और यहाँ पे मरी नहीं थी, अभी भी जो है ये तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। यहाँ पे फिनिक्स को पूरा यकीन दिलाया जाता है कि ये उसका डैड है, और ये जो अपने आप को फिनिक्स का डैड बोल रहा था वहीं पे उसकी माँ को दिखाया जाता है। फिनिक्स कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ। जब वो यहाँ से जा रही थी तभी वहाँ पे लेडी आती है, वह बेलचेयर में होती है। दरअसल वह जो है रोने लगती है, वह कहती है कि वही इसकी माँ है। इसको देख के जो है यहाँ पे एक दूसरे के दोनों गले लगने लगते हैं, तो एक दूसरे से रोने लगते हैं। तब शायद फिनिक्स को थोड़ा सा यकीन होता है कि हो सकता है कि ये मेरी माँ हो, क्योंकि इतना प्यार करने वाली और कौन होगी, माँ ही तो होगी ना। दरअसल यह एक बीमारी से ग्रसित थी। अब यहाँ पे से लोग सबको सुकून से रहते हैं, कहते हैं यार फिनिक्स तुम जो है हमारे साथ अच्छे से रहना, और यहाँ जो है एक साथ हमेशा रहेंगे। लेकिन इनको पता नहीं था कि इनका बाप आने वाला है, यानी अभी जो है नॉर्मल यहाँ पे आने वाला है। अब नॉर्मल को क्या है यहाँ का पता चल जाता है, तो वह भी क्या करता है यहाँ पे आ जाता है। लेकिन यहीं पे पास में जो एक ऑपरेशन थिएटर होता है, अब ऑपरेशन थिएटर क्यों है ये तो हमें समझ में नहीं आता। यहाँ पे हो सकता है कि इसकी वाइफ बीमार हो इसलिए ऑपरेशन थिएटर हो, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ गड़बड़ होने वाली है। यहाँ पे नॉर्मल जो होता है बिल्कुल मन को मारने के लिए तैयार रहता है, और यहाँ पे जो है वह आराम से आ चुका होता है। उस डॉग ने जो है इसको बिल्कुल सही सही यहाँ पे पहुंचा दिया होता है। अब ये करता है और डॉग के सहारे से तो यहाँ तो आ गया है, उसके बाद जो हथियार वगैरह थे इनने रख लिए। अब ये क्या करेगा, अंदर जाने की तैयारी करता है। तभी दूसरी ओर जो है एक ऑपरेशन की तैयारी होती है। ये ऑपरेशन किसका हो रहा है हमें पता नहीं है, क्यों हो रहा है ये भी नहीं पता है, लेकिन तभी जो है ये बंदा अंदर जाता है। अब अंदर गैरेज में होता है, अपने साथ जो है बहुत से हथियार लिए हुए होता है, और इसको मारने के लिए काफी लोग आते हैं। कुछ लोग को पता चल जाता है कि बंदा जो है यहाँ तक आ चुका है, और यहीं पे जो है ये लड़की भी इससे पूछती है ऑपरेशन क्यों कर रहे हो, इसके हाथ पैर क्यों बांध दिए हैं। तब यहाँ पे पता चलता है कि ये लोग क्या करने वाले हैं, इसका दिल निकालने वाले हैं। इसका दिल निकाल के जो है ये अपनी बीवी पे लगाने वाला है। दरअसल ये इसकी लड़की कुछ नहीं है, ये लोग तो उसको मारने के लिए लेके आने वाले थे, और इसका दिल निकाल के इसको लगाने वाले हैं, ये इसको मारना चाहते हैं। यहाँ पे फिनिक्स का ये सब सुनकर दिमाग खराब हो जाता है, उसको तो पागल हो जाती है, ये सब क्या हो रहा है, ये तो इसको काटने वाले यहाँ पे। और वहीं पे दूसरी ओर जो है नॉर्मल नीचे गैरेज में आ जाता है। जब सब कोई गैरेज में आते हैं तब वहां पे एक एक करके एक को मार देता है, और वहां पे इतना खूब उसको खून ही खून मारता है। उसके बाद एक हथौड़ा होता है, उस हथौड़े से सिर फोड़ देता है बंदे का। वहीं पे जो है पानी का पाइप भी फूट जाता है, चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है। अब पानी भरने के बाद जो होता है वह इसका सिर तो फोड़ देता है। और यहाँ पे जो कुछ लोगों को और पता चल जाता है कि ये आया है, तो यहाँ पे काफी सारे लोग आते हैं, यानी 3-4 लोग आते हैं। नीचे चारों तरफ पानी था और यहाँ पे फिनिक्स के हाथ पे जो है बंधे हुए थे। तब क्या करते हैं यहाँ पे नॉर्मल जैसे ही बंदे लोग यहाँ पे आते हैं पानी पे कदम रखते हैं, तब यहाँ पे उसको कान में सुनाई दे देता है, वो एक एक करके सबको गोली मार देता है, और एक एक करके जो है वो सबको खत्म कर देता है। अब वह क्या करता है वहां पे जाता है जहाँ पे जो है अर्नोल्ड जो तैयारी कर रहा था उसका ऑपरेशन करने के लिए। एक बंदा रहता है, उससे कहता है कि तुम मुझे वहां पे छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। ये बंदा क्या करता है उसको वहां पे ऊपर ले जाता है। ऊपर ले जाने के बाद जो है ये उसको वहां पे छोड़ देता है। लेकिन इससे पहले कि अर्नोल्ड जो है उस लड़की का ऑपरेशन करता है, यहाँ पे पूरे में गैस ही गैस छोड़ देता है ये। और गैस छोड़ने के बाद जो होता है नॉर्मल इस डॉक्टर को मार देता है। डॉक्टर को मारने के बाद जो है यहाँ पे लड़की को भी जो है छुड़वा लेता है। अब यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता है, तभी यहाँ पे जो अर्नोल्ड होता है, जो गुस्सा आती है, वो करते सब जो है गोली चलाने लगता है। जब वो गोली चला रहा होता है तभी देखता है कि यहाँ पे जब वो गोली चलाता है तो एक गोली जो होती है उसकी वाइफ को जाके लग जाती है। तो उसकी वाइफ को गोली लगने के बाद जो है उसके हाथ में जो है जंजीरें बंधी होती है, और वो जंजीरें सीधे फिनिक्स के हाथ से बंधी होती है। दोनों के हाथ जो है एक दूसरे से बंधे होते हैं। फिनिक्स जो है उसकी वाइफ जो है नीचे गिर जाती है, फिनिक्स अपने आप को रोकने की कोशिश करती है। दूसरी ओर जो होता है अर्नोल्ड नॉर्मल से लड़ रहा होता है। दोनों एक दूसरे से काफी लड़ाई चल रही होती है, एक दूसरे को बहुत ज्यादा ये लोग मारते हैं, और आखिरी में क्या होता है कि ये बंदा जो है उसको मार देता है। लेकिन अभी मरा नहीं होता है यहाँ पे अर्नोल्ड, वह जिंदा होता है, और उसकी वाइफ का जो है ये हाथ काट देती है, जिसके कारण जो है ऊपर बच सके, अपने आप को छुड़ा लेती है। अब ये क्या करता है यहाँ पे फिनिक्स के पास जाता है, उससे बातें करता है, उससे कहता है कि हमें यहाँ से चलना होगा। ये एक गोली उसको मार देता है, और गोली जैसे ही उसको मारता है तभी फिनिक्स करती है तलवार लेती है और सीधे से घुसेड़ देती है। तलवार से जो है ये बंदा भी नीचे जाके मर जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है नॉर्मल भी उसको गोली लग चुकी थी, तो वह भी क्या करता है वह भी मर जाता है। लेकिन वह अपनी बेटी से कहता है कि तुम जो है अब यहाँ पे तुम्हें लाइफ में अकेले जीना है, और तुम्हें जो है पूरी जिंदगी जो है अकेले सर्वाइव करना है, बहुत हिम्मत के साथ। और उसकी भी सांसें जो है यहाँ पे रुक जाती है। अब यहाँ पे फिनिक्स क्या करती है उस घर से बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद जो है वो उसी प्ले ग्राउंड में जाती है जहाँ पे बहुत सारे बंदे थे।
वो उनमें से एक से कहती है कि क्या मैं आपके साथ खेल सकती हूँ, क्या मैं आप लोगों के साथ रुक सकती हूँ। तो उनमें से एक लड़की कहती है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और यहाँ पे फिनिक्स जो होती है अब उन लोगों के साथ चली जाती है और वो उनके ही साथ रहेगी और उनके ही साथ जो है आगे की लाइफ को जिएगी। और यहीं पे मूवी दोस्तों खत्म हो जाती है। तो गाइस ये प्यारी सी मूवी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर की बटन जरूर दबाएं और हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि मूवी आपको कैसी लगी हो। और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।